हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट स्कूल मास्टर के लिए कुछ पोस्ट निकले हुए हैं, तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। तो जिस जिस सब्जेक्ट में पोस्ट निकले हुए हैं वो है असिस्टेंट मास्टर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी। कितने कितने पोस्ट हैं? मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 1, कंप्यूटर साइंस 1 एंड हिंदी में 1 पोस्ट है। ठीक है। जनरल कैटेगरी में 1 पोस्ट है एंड एससी में 1 पोस्ट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, एंड केमिस्ट्री में जनरल में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में ओबीसी में 1 पोस्ट है एंड हिंदी में ओनली जनरल कैटेगरी में 1 पोस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीएच में कोई कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, तो फिर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में आके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्टरियल। ठीक है। पे लेवल 7, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत हाई सैलरी मिलेगी आपको स्कूल टीचर पोस्ट के लिए। ठीक है। जो पे लेवल है आपका 1,42,000 प्लस आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बीएड आपका होना ही होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कोई भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, एनसीईआरटी के आपका होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जो मैंने बताया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये पोस्ट 1A to 1C दैट इज मैथ्स टू कंप्यूटर साइंस के लिए बताया मैंने। ठीक है। उसके बाद आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट 1C, तो ओनली कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ये अगर नहीं है फिर आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर्स डिग्री हो सकता है, बस उसके साथ 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके। अब आते हैं कि आपका अगर कोई सब्जेक्ट जो है आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें आपका बैचलर्स डिग्री में कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप असिस्टेंट मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन मैथमेटिक्स, तो उसके लिए आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री के लिए आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स एंड मैथ्स है। असिस्टेंट मास्टर हिंदी के लिए आपका ओनली हिंदी होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ओके। अब आते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर किसी के पास है तो फिर उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये डिजायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है। ये जो मैं बताऊंगी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, ये अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या आता है, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में अगर आपके प्रोफिशिएंसी है तो फिर आप अप्लाई कीजिए, आपका प्रेफरेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मिनिमम सीनियर सेकेंडरी लेवल का कोई पार्टिसिपेशन आपने किया है तो फिर इसमें इंक्लूड होगा, वो कैलकुलेट होगा। ठीक है। एंड आपके पास अगर सीटेट है, आपने अगर सीटेट पास किया है तो फिर आप बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी के लिए कौन से डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बैचलर्स के बाद किसी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस सेम एंड इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी, मिनिमम सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट। अगर आपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मिनिमम सीनियर सेकेंडरी लेवल का पार्टिसिपेशन किया है एंड आपके पास सीटेट है तो फिर बहुत अच्छी चीज है। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर का अगर आपका बेसिक नॉलेज है तो आप अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। एंड एज लिमिट जो है यहाँ पे 30 इयर्स रखा गया है, ठीक है। एंड कुछ कुछ रिलैक्सेशन है यहाँ पे, जैसे SC ST वालों के लिए 5 इयर्स, OBC वालों के लिए 3 इयर्स एंड PH कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स। अगर एक सर्विसमैन है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज का। तो आप चेक कर लेना, वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रुशियल डेट है जो कि यहाँ पे 10 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। 42 डेज का वैसे रखा गया है क्लोजिंग डेट, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने का 6 वीक्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। बट 10 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ कुछ स्टेट्स के कैंडिडेट्स को। तो वो स्टेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड वगैरह वगैरह कुछ कुछ स्टेट्स है, ये आप देख लेना, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के साथ साथ कौन से चीज यहाँ पे चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो यहाँ पे सबमिट किया, प्रोवाइड किया गया, ठीक है। जैसे आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन आपने पास किया उसका सारा सर्टिफिकेट वगैरह, कैटेगरी आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ओके। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ एटेस्टेड कॉपी, आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पे है वो 2 दिन का है, ठीक है। तो फर्स्ट दिन तो आपका पहले स्क्रूटनी होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है देने के लिए, तो वो सारा स्क्रूटनी होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेकेंड डे पे आपका इंटरव्यू होगा एंड टीचिंग प्रैक्टिस, दैट इज डेमो क्लास होगा। एंड सारा सब कुछ मिला के आपका 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, ठीक है। 2 दिन में आपका 100 मार्क्स का होगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाता है तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कोई TADA नहीं दिया जाएगा, बट SC ST वालों के लिए वो कुछ कंडीशंस लगाया, जैसे सेकंड क्लास ट्रेन, रेलवे एंड बस फेयर। तो ये आप देख लेना, आपको देखना है ये सारे जो यहाँ पे है बारीकी से पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कैसे एनवेलप में आपको कैसे लिखना है कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको सेंड करना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद, ओके। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा वो होगा 100 रुपीज का, यूवर दैट इज जनरल, OBC एंड ESM कैटेगरीज के लिए, एंड 50 रुपीज होगा SC ST वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको देख लेना। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ्स मतलब आपको लगाना है। एंड टू द प्रिंसिपल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये RMS दैट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की तरफ से है, ओके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड मैं बोलूंगी कि सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए यहाँ पे, ठीक है। बस यही है नोटिफिकेशन। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल जो वेबसाइट होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा। ये रहा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है, www.rashtriyamilitaryschools.edu.in। फिर भी अपने तरफ से आप खुद वेबसाइट को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कहीं से भी अच्छे से चेक करके फिर अप्लाई करना। उसके बाद ये आ गया वेबसाइट देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में न्यूज आएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन जा रहा है सबसे ऊपर का जो नोटिफिकेशन आपको दिखेगा तो वो उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ये एंड हो रहा है नोटिफिकेशन, तो अभी जो आएगा RMS बेंगलुरु करके, यहाँ पे दिस इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट मास्टर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। अगर इसमें क्लिक करते हैं तो फिर ये 8 पेजेस का जो PDF है वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो जरूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके नोन्स के साथ, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालती रहती हूँ, हर दिन डालती रहती हूँ, ठीक है, जो करंट ओपनिंग्स है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।